हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। डायमीटर दे रखा है उसका 0.5 mm। तो सबसे पहले इसको हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है मिली सेंटी डेसी मीटर मतलब कितना होता है, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 0.5 अपॉन में 1000 मीटर होगा। ठीक है, मैंने आपको लिखाया था। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जितने स्टेप नीचे उतरेंगे उतना नीचे की तरफ 1 के आगे 0 लगाएंगे। तो मिली से मीटर पे गए तो 1 2 3 3 स्टेप्स नीचे आए, इसीलिए 1 के आगे 3 जीरो से हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, अब इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगा तो ये पॉइंट भी हटाना है मेरे को, तो ये पॉइंट हटा के नीचे 0 एक और लग जाएगा। तो 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 10,000 क्या हो जाएगा, मीटर। और इसको मैं 5 अपॉन में 10 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, मीटर। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो 5 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर। तो ये क्या है, मेरा डायमीटर है, बट मुझे रेडियस चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए रेडियस को मैं स्मॉल r से डिनोट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन 2। मीन्स d हमारा 5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 2। तो यहाँ पे सिंपल 5 अपॉन 2 कर दूंगा तो मेरा 2.5 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मेरा रेडियस आ गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस इज रेडियस। अब मुझे क्या निकालना है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस याद आ रहा है आपको। यहाँ पे रेजिस्टिविटी दे रखी है तो उसका फॉर्मूला हमने क्या जाना था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना पड़ेगा, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का यहाँ पे ए मान लेते हैं। ए का फॉर्मूला, क्योंकि वो सर्कुलर शेप में होगा तो क्या होगा, पाई आर इसको। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू ये 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ऑलरेडी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई और ये स्क्वायर ना, तो इसका स्क्वायर डालो। तो 2.5 का स्क्वायर अलग से करेंगे, 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 का 625 होता है, तो 2.5 का 6.25 हो जाए मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस। अब बस इसी फॉर्मेट में एरिया को छोड़ दो, अभी वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पे एलिमिनेट हो जाएगी, इसको सॉल्व करने की लोड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे देखो और क्या दे रखा था, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी मीन्स हमें रो दिया हुआ है। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 और इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो ये इसका ऐसा यूनिट होता है, तो ओम मीटर में ये ऑलरेडी दिया हुआ है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, तो लेंथ हमें निकालना है। ठीक है, ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो उसका रेजिस्टेंस कितना करना है हमें, 10 ओम करना है। सबसे पहली बात तो यहां तक पहले लेंथ निकालते हैं, उसके बाद का सवाल उसके बाद करेंगे डिस्कस। तो पहले यहां पे देखो ये चीज कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आज हमने ये क्वेश्चन समझ लिया और इसके बाद वाले इस पार्ट को, तो हम कैसा भी क्वेश्चन कर सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो मुझे एल निकालना है, तो इस फॉर्मूले की मदद से पहले मैं फॉर्मूला निकाल लूं। तो L इज इक्वल टू, ये A इधर आ जाएगा, R इंटू ए और रो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। तो इससे मेरा L की वैल्यू क्या आएगी, तो L इज इक्वल टू R इज 10, तो 10 डाला मल्टीप्लाई A हमने ये निकाला, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो 3.14 मल्टीप्लाई 6.25 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। ठीक, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है रो, तो रो की वैल्यू हमें दे रखी है ये 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस, तो 10 की पावर -8 से तो 10 की पावर -8 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा इस 10 से, देखो ये पॉइंट एक आगे आ जाएगा, तो 31.4 मल्टीप्लाई 6.25 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1.6 बचा। ठीक है, इसको फर्दर और मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। इस एक पॉइंट से ये एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, 314 मल्टीप्लाई 6.25 और डिनोमिनेटर में 16। ठीक है,
अब इस ऊपर वाले को 3 डिजिट वाला मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखा रखा है, उससे मल्टीप्लाई करो और उसको 16 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इतना प्रोसेस कर दोगे आपका काम बन जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। एल जो आएगा हमारा वो 122 पॉइंट समथिंग आएगा, 122 और पॉइंट में 72, तो 122 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गया। तो ये पहला पार्ट का तो क्लियर हो गया, व्हाट विल बी द लेंथ। तो लेंथ हमने निकाल लिया, लेंथ इतना है। चलो अब ये बात समझ में आ गया। इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्या बोल रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अब कह रहा है रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा अगर डायमीटर डबल हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। अब यहां पे मैं ओल्ड केस की बात करूं और यहां पे न्यू केस की बात। क्या चीज बोल रहा है, सिंपल बस वो बोल रहा है डायमीटर डबल। डायमीटर डबल बोला ना, फिर से देख लेते हैं। डायमीटर डबल तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। डायमीटर डबल का मतलब क्या हो गया कि एरिया भी डबल। एरिया डबल होगा, देखते हैं। डायमीटर डबल का मतलब अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस अगर इस केस में आर होगा तो इस केस में क्या होगा, 2r। डायमीटर डबल का मतलब क्या हो गया कि रेडियस भी डबल ना। अगर इस केस में आर होगा पुराने केस में, तो न्यू केस में डबल मतलब क्या हो गया, 2r। और रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस यहां पे आर ओ ले लेता हूं और ये आर न्यू आ गया। ठीक है, मुझे ये निकालना है। तो यहां पे मैं अगर एरिया की बात करूं, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तो सिंपल आर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, और आर यहाँ पे 2r है तो 2r स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, ये पाई 2 2 जा 4, 4r स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा न्यू एरिया है, न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और अब मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं। तो आर ओ, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो लेंथ और एयर, इसमें लेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेजिस्टिविटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो चीज तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे आर ओल्ड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आएगा, रो एल अपॉन में यहाँ पे एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई पहली, ये आर ओ निकाला। अब इसी के जगह पे आर में अगर आर न्यू निकालना चाहूं तो ये फॉर्मूले की मदद से क्या होगा, रो तो सेम ही रहेगा, लेंथ जो है वो भी सेम रहेगा, एरिया में फर्क पड़ेगा। एरिया क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, तो यह 1/4 अगर मैं अलग कर दूं तो पाई एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान से देखो, और ये मेरा क्या आ गया, ये रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर, और ये यही वाली वैल्यू दे रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 आर ओल्ड। मतलब क्या एक्सप्रेशन निकला, आर न्यू जो होगा दैट इज 1/4 आर ओल्ड के बराबर। ठीक है, ये कैसे निकला एक्सप्रेशन, ये चीज समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो उसके बाद क्वेश्चन में चाहे आपको डायमीटर हाफ कर दे, डायमीटर डबल कर दे, डायमीटर 4 टाइम कर दे, कुछ भी कर दो, तो आप इसकी मदद से वैसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आर ओल्ड हमारा कितना था, आर ओल्ड हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 10 ओम दे रखा है। देखो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे 10 ओम दिया हुआ है, देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस हमें 10 ओम दिया हुआ है। तो आर न्यू क्या होगा तो देख लो, सिंपल उसमें वैल्यू डाल देंगे। तो इसलिए आर न्यू क्या हो जाएगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई 10, ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, मीन्स ये 2.45 ओम। ठीक है, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस मेरा डबल, रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, डायमीटर अगर मेरा डबल होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, तो यहां पे क्वेश्चन में चेंज कर दोगे क्या। तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। डायमीटर अगर डबल हो जाए तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपको चेंज क्या करना है, यहां पे तो डबल के जगह पे आपको 3 केसेस बनाने हैं। वो 3 केसेस क्या बनाओगे, पहला केस कि डबल के जगह पे हाफ हो जाए, सेकेंड केस में 4 टाइम हो जाए, 4 टाइम्स, और तीसरे केस में 1/4 हो जाए। ठीक है,
तो इन तीनों केसेस में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये आप अपने घर पे ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड की मदद से आप सॉल्व करोगे। ये बताया ना मैंने, ओल्ड और न्यू, और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे रेडियस में फर्क पड़ेगा, रेडियस से उसके एरिया में फर्क पड़ेगा, और उसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर है। ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लेके आता रहता हूं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो और आप लोग भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट होके और आप भी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।